खेत की मिट्टी से दिन रात दो चार होने वाला किसान पढ़ा लिखा भी है और इसीलिए उन कानूनों को, जिन कानूनों के विरोध में सड़क पर डटा है, पढ़ लिख कर समझ कर आया है और सरकार को ये कहने आया है कि किसान पढ़ा लिखा है और समझ चुका है कि 3 कृषि कानून उसके खिलाफ हैं, इसलिए सरकार को वापस लेने होंगे। लगातार सड़कों पर किसान डटा हुआ है। दिन भर किसान का टाइम पास कैसे हो उसका ख्याल भी वॉलंटियर रख रहे हैं। पहले धरना स्थल पर जाते हैं, उसके बाद ट्रॉली टाइम्स एक अखबार भी निकाला जो किसानों की ट्रॉली तक पहुंचता है। अब कुछ युवा किसानों ने मिलकर सांझी सत्य नाम से लाइब्रेरी शुरू की है। इस लाइब्रेरी में आपको मैं लाइब्रेरी की सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं। इस लाइब्रेरी में देखिए किसानों की, बच्चों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में किताबें हैं। ये आप किताबें देखिए, जो किताबें हैं ये पंजाबी में किताब है जिसमें तीनों कृषि कानूनों के बारे में भी बताया गया है। ठीक इसी तरीके से शहीदों के ऊपर भी किताबें हैं, क्रांतिकारियों के ऊपर भी किताबें हैं, तमाम तरह की विषय की किताबें हैं यहाँ, ताकि जो किसान है वो खाली समय में किताबें पढ़कर अपना टाइम पास भी कर सकें और ज्ञानवर्धन भी कर सकें। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर किताबें देख रहे हैं ताकि अपने माँ बाप के साथ जो इस किसान आंदोलन में आए हैं वो किताबें पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकें और खाली समय को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। इन बच्चों से जानेंगे सबसे पहले तो, उसके बाद जिन लोगों ने ये शुरुआत की है उनसे जानेंगे। इन बच्चों से सीधा बात करते हैं। बेटा कहाँ से आए हो? पंजाब। पंजाब से। यहाँ किस लिए, किसके साथ? अपने फादर के साथ हक लेने अपना। कौन सा हक लेने आए हो? एमएसपी लागू करवाने के लिए। एमएसपी तो लागू है बेटा, हटवाने के लिए। तीनों कृषि कानून हटवाने के लिए आए हैं। ये आपके हाथ में क्या है? ट्रॉली टाइम्स न्यूज और उसके नीचे एक किताब भी है, इतिहास के सितारे। तो आपकी स्कूल की किताबें नहीं आई यहाँ पे? नहीं, तो इन किताबों में क्या सीखना चाहते हो? हम इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। इतिहास की सीख लेना बहुत ज़रूरी है। इतिहास हमें सीख देता है, इतिहास में कैसे क्या घटित हुआ, क्या कारण रहे। इन बच्चों को अगर इतिहास पढ़ने का शौक है तो आगे चलकर बड़ा काम आएगा। एक गुड़िया और साथ में, उससे जान लेते हैं। गुड़िया आपके हाथ में क्या है ये? नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम किताब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? उन्होंने क्या काम किए, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया? उन्होंने जो किया अच्छा होगा, लेकिन हम अपने किसानों के कानूनों को वापस लेने आए हैं, रद्द करवाने आए हैं। क्या खराबी है उन कानूनों में? वो हमारे जो है काले कानून वो सही नहीं है कृषकों के लिए। कैसे नहीं? वो तो देखिए बच्चों को भी जब घर में माँ बाप बात करते हैं, यहाँ सड़क पर अगर आए हैं तो इन बच्चों को भी एक चीज़ समझ में आ गई है, तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। कैसे हैं वो एक अलग बात है, इनको अभी उस बात की समझ नहीं आई कि कैसे क्या गड़बड़ है उन कानूनों में। दो इन लोगों ने ये ट्रॉली टाइम्स भी शुरू किया, ये किताबें भी हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि एग्जीबिशन भी लगाई गई है अंदर। एग्जीबिशन में वो भटिंडा के आर्टिस्ट हैं गुरप्रीत जी, उनके द्वारा ये चित्र मुहैया करवाए गए हैं। इन चित्रों में साफ साफ देखिए किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से सरकार पर कटाक्ष किया गया है। इस आंदोलन के बारे में भी चित्र बने हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखेंगे किसान किस तरीके से सरकार को फार्म लॉज के ऊपर नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। इस तस्वीर में जो किसान दिन भर आवाज़ें लगाता है कि कारपोरेट के दबाव में सरकार गरीब किसान को ख़त्म करना चाहती है, इस चित्र में बिल्कुल वही स्टीक बात दर्शाई गई है। इसी तरीके से पोस्टर भी लगाए जाते हैं। पोस्टर्स जो दिन भर किसान लेकर लगातार धरना स्थल पर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, वो पोस्टर्स भी यहाँ पर युवा लिखते हैं। जिन लोगों ने ये सांझी सत्य शुरू की है उनसे भी बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कुलदीप सिंह, कुब्बा गांव है, जिला मानसा, पंजाब। तो ये सांझी सत्य यानी कि ये लाइब्रेरी और एग्जीबिशन यहाँ इस आंदोलन में शुरू करने के पीछे क्या मकसद? मतलब एक तो है जी जो फ्री टाइम है, क्योंकि यूथ बहुत सारा आया हुआ है यहाँ पे। सिर्फ ये नहीं है कि बूढ़े किसान हैं जहाँ, है ना, मतलब पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो उनका जो फ्री टाइम है वो यूटिलाइज हो जाता है। एक जो है ऐसी सांझी सत्य है जो सिंगू बॉर्डर पे चलती है। हमारे दोस्त हैं चेतन सिंह जौर माजरा, रेशम सिंह तंगराली, वो गए थे मतलब सिंगू सत्य पे। वहीं से जो आइडिया आया था कि टिकरी बॉर्डर पे भी ऐसे ही सांझी सत्य और जो लाइब्रेरी स्टार्ट की जाए।
तो ये किताबें आप खरीद के लाए हो या ये ऐसे ही डोनेट हुई हैं? कुछ खरीद के लाए हैं जी। बहुत एक माई वागो गर्ल्स कॉलेज अल्लाह मानसा में 70-80 बुक्स उन्होंने दे दी, और बाकी डोनेट सभी मतलब ऐसे डोनेशन ही आई हुई है हर विषय में सेवा में, हर विषय में। क्या है जो 3 कानूनों का जो विरोध करने के लिए आप आए हैं, उसके बारे में भी कुछ है क्या? उसके बारे में भी 2 बुक्स हैं जी, वो भी हम लोगों को बांट रहे हैं। वो मतलब पढ़ने के लिए दे देते हैं, पढ़ के मतलब ऐसे ही बोल देते हैं कि आगे पढ़ के आगे दे दो, वो वापस नहीं लेते हैं, वो है ज़्यादा। एग्जीबिशन भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ चित्रों के माध्यम से भी आप लोगों ने बात करी। जी, ये मतलब हमारे दोस्त हैं गुरप्रीत आर्टिस्ट बठिंडा, जब ये लाइब्रेरी स्टार्ट की तो उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे देखा था, तो उन्होंने ये मतलब चित्र उन्होंने भेज दिए थे, गुरप्रीत आर्टिस्ट बठिंडा ने उन्होंने दे दिए थे। सबके सहयोग से हुआ है। कुछ और साथी हमारे साथ हैं। यहाँ पर जो किताबें आपकी हैं वो किताबें कोई लेके जा सकता है या यहाँ जो आपने जगह बनाई उसी बैठ सकता है? जो ज़्यादा किताबें हमारे पास वो ट्रॉली में लेके भी जा सकता है, जिनका स्टॉक जो सिंगल है वो वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो बच्चे भी काफी संख्या में मैंने देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या उनके लिए कहानियों की किताबें हैं या कार्टूनिस्ट हैं या वो कुछ अपनी चॉइस से ले लेते हैं। वैसे जो लोकल बच्चे हैं यहाँ पे, साढ़े वीर जी आते हैं, कई इधर उनको पढ़ाया भी जाता है। जो इधर घूम रहे हैं ना, देखा आपने, जो कचरा वगैरह बीनते हैं बच्चे, उनको हम पढ़ाते भी हैं यहाँ। किसान एक संदेश देने के लिए सरकार को यहाँ पर आया है कि इस देश का किसान, पंजाब और हरियाणा का किसान पढ़ा लिखा है और वो हर चीज़ समझकर इन सड़कों पर आया है। इसलिए समझने समझाने का दौर अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं, सरकार से अपना हक लेने आए हैं, और यहाँ से तब उठेंगे जब सरकार उन्हें उनका हक देगी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। कल बैठक भी होनी है 2 बजे विज्ञान भवन में। किसान नेता और सरकार के मंत्री बैठेंगे। उस बैठक पर निगाहें सबकी हैं कि बातचीत संशोधन पर होती है या बातचीत तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर होगी। लेकिन किसान तो तभी मानेंगे जब तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।